हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेट सर्विसेज और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे www वेब ब्राउजर, यूआरएल, ईमेल, सर्च इंजन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर महीने ट्रिपल सी एग्जाम में इन टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज ये हमारी क्लास नंबर 37 है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं उसके आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते रहिए। हर एक टॉपिक को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है ताकि अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली आप उसका आंसर दे पाएं। ओके, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और मैंने ओ लेवल के वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर इन फ्यूचर अगर आप ट्रिपल सी के बाद ओ लेवल करना चाहते हैं तब भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट की है www.gyanexp.com। यहाँ पे आप ट्रिपल सी के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो कि डे टू डे चेंज होते रहते हैं। तो आप यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रीवियस ट्रिपल सी एग्जाम के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब और इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये होता क्या है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है www डॉट समथिंग, जो भी वेबसाइट होती है उसके बाद डॉट कॉम या डॉट को या डॉट इन। इस तरीके से आप कई अलग अलग डोमेन यूज करते हैं, लेकिन हर एक वेबसाइट से पहले लगाते हैं www। ओके, तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये होता क्या है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं वेब। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑल्सो कॉल्ड एज वेब। तो यहाँ पे www को वेब के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया है, तो एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है www जानकारी का एक बड़ा ऑनलाइन स्टोर है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स जो वेब पेजेस होते हैं या वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक www के साथ एक स्टोर में जुड़े होते हैं, मीन्स वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं जिनसे हम एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन दस्तावेज लिंक के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जितने भी हमारे वेब पेज होते हैं, वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक के थ्रू, मीन्स हाइपर लिंक के थ्रू जुड़े रहते हैं, जिनको हम वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार। तो ये भी याद रखिएगा, HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं, या वेब पेज को डिजाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज HTTP का उपयोग कर वेब पर स्थानांतरित किया जाता है। मीन्स अगर आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTTP कौन से पोर्ट को यूज करता है। तो HTTP हमारा पोर्ट नंबर 80 को यूज करता है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है हमारा HTTP। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहा जाता है। तो जो हमारा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम किसी मार्कअप लैंग्वेज में डिजाइन करते हैं जैसे कि HTML, उस पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, वेब पृष्ठों के एक समूह को एक वेबसाइट कहा जाता है। तो मीन्स एक सिंगल जो हमारा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं वेब पेज, और अगर कई सारे वेब पेजेस एक साथ मिलके बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। मीन्स एक वेबसाइट में काफी सारे वेब पेजेस होते हैं। तो ये हो गया हमारा www। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर एक हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वेब पे जो भी कंटेंट होते हैं या जो भी वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी 3 लाइन में इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की है। वेब ब्राउजर, या इसको हम ब्राउजर भी बोलते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता अनुरोध पर इंटरनेट से जानकारी निकालता है और उस उपयोगकर्ता को एक वेब पेज के रूप में प्रस्तुत करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे दी है। तो वेब ब्राउजर एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करने में हेल्प करता है। यूजर जो भी यूआरएल टाइप करता है वेब ब्राउजर में, उसी यूआरएल के अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल वेब पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं
वो उसकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वेब डॉक्यूमेंट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है वेब ब्राउजर। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जांपल्स पूछे जाते हैं और या तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है या फिर इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स के नाम दे दिए हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक एक्सप्लोरर है, और यहाँ पे मोज़ैक जो कि हमारा पहला GUI बेस्ड वेब ब्राउजर था, क्रोम जो कि गूगल का है, नेटस्केप नेविगेटर जो कि नेटस्केप के थ्रू डेवलप किया गया एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स का नाम आप जानते होंगे, सफारी जो कि एप्पल के थ्रू डेवलप किया गया एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा इज, और एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया अभी पिछले ट्रिपल सी एग्जाम में, इस माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू विंडो 10 में लॉन्च किया गया नया वेब ब्राउजर है, जिसको अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा। एक और वेब ब्राउजर है यूसी ब्राउजर जो कि काफी पॉपुलर है, इसको लोग मोबाइल पे मैक्सिमम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा वेब ब्राउजर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूआरएल की, और इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, अब ये क्या होता है, इंटरनेट पर एक वेब पेज विशिष्ट रूप से यूआरएल नामक पते से पहचाना जाता है। मींस जितने भी वेब पेजेस होते हैं हमारे इंटरनेट पे, उन सभी का एक यूनिक यूआरएल होता है, मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिनकी हेल्प से हम उन पेजेस को हेल्प एक्सेस कर पाते हैं। मींस हर एक पेज का एक पता है और उस पते को हम बोलते हैं यूआरएल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, उपयोगकर्ता इंटरनेट से वेब पेज प्राप्त करने के लिए उस पते का उपयोग करता है। मींस अगर आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसका पूरा यूआरएल टाइप करना होता है, उसके बाद ही आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। या वेबसाइट के किसी भी एक पेज को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको उस वेब पेज का एड्रेस पता होना चाहिए, मींस यूआरएल पता होना चाहिए, और जब आप उसका कंप्लीट यूआरएल टाइप करेंगे उसके बाद ही आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक यूआरएल है https://www.gyanxp.com/cmog.html। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, https हमारा होता है प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, और कई जगह आपको सिर्फ HTTP लिखा हुआ मिलेगा, ये S लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो वेबसाइट हमारी इनक्रिप्टेड सिक्योर नहीं होती है। तो ऐसी कोई भी वेबसाइट है जहां पे S लास्ट में नहीं लगा है, HTTPS नहीं है, सिर्फ सिंपल HTTP दिया हुआ है, और अगर वहां पे किसी भी तरीके का कोई पेमेंट मांगा जाता है या आपको ऑनलाइन कोई पेमेंट करना है तो इस तरीके की वेबसाइट्स पे आप पेमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सिक्योर नहीं होती हैं। बाकी अगर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, पेमेंट नहीं करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक्सेस करते रहिए। ओके, तो यहाँ पे ये होता है हमारा प्रोटोकॉल HTTPS, और यहाँ पे कॉलन डबल स्लैश जो है वो हमारा इसको सेपरेट करने के लिए यूज किया गया है। मीन सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल, देन आता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि ये शो करता है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब के कलेक्शन का पार्ट है या हिस्सा है। और यहाँ पे जो पार्ट है gyanxp.com, ये होता है एक डोमेन नेम। इसके बाद होता है इसका सब डोमेन, मीन्स यहाँ पे कोई और भी पेज जो भी वेबसाइट पे डिजाइन किए गए हैं उनका एक अलग यूआरएल होगा, तो इसी तरीके से उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस होता है, इसको बोलते हैं सब डोमेन। तो यहाँ पे इस डोमेन के कई सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि HTTPS है वो होता है प्रोटोकॉल, फिर होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके बाद होता है डोमेन नेम। ये सभी में आपको कॉमन मिलेगा जितनी भी वेबसाइट्स हैं। अगर हम google.com की बात करें तो यहाँ पे भी आपको HTTPS कॉलन डबल स्लैश उसके बाद लिखा होगा गूगल www.google.com। तो यहाँ पे google.com क्या है, एक डोमेन नेम है, www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, मींस ये वर्ल्ड वाइड वेब का भी हिस्सा है, या उसकी डिक्शनरी में ये ऐड है या एडेड है जहां से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। और HTTPS एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे वेब पेज को एक्सेस करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा यूआरएल। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि यूआरएल कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे यूआरएल हमारा दो तरीके का होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। तो एब्सोल्यूट यूआरएल में क्या होता है, ये कंप्लीट एड्रेस देना होता है, और जो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ हम छोटा सा पार्ट यूआरएल का देते हैं अपने, और पूरा का पूरा पार्ट हम नहीं देते हैं, तो वो होता है हमारा रिलेटिव यूआरएल। ओके,
तो इससे रिलेटेड एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कि कितने टाइप के यूआरएल होते हैं, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो तरीके के यूआरएल होते हैं। और कभी एक बार और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एब्सोल्यूट क्या एक यूआरएल का टाइप है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यूआरएल दो तरीके के हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सर्च इंजन की। तो इंटरनेट सर्च इंजन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटरनेट सर्च इंजन जो होता है वो हमारा एक मशीन है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको समझ में आ जाएगा। एक हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कहीं एक सर्वर पे स्टोर रहता है, इसको हम वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो ये मशीन नहीं होता है, सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी एक वेब पे होस्ट रहता है, मीन्स एक सर्वर पे इंस्टॉल्ड रहता है, जिसको हम वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यूआरएल जो हमारा जितने भी तरीके के यूआरएल्स होते हैं हमारे, चाहे वो रिलेटिव हो या एब्सोल्यूट यूआरएल हो या कोई भी वेब पेज हो या कोई भी वेबसाइट हो, उन सभी की जानकारियां रखता है सर्च इंजन। और इसके साथ में एक काम करता है हमारा बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन काम करता है जिसको बोलते हैं स्पाइडर। तो इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आप देख पा रहे होंगे, मेटा सर्च इंजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है सर्च इंजन, जैसे कि कई अलग अलग सर्च इंजन, मान लीजिए यहाँ पे याहू है, यहाँ पे गूगल है, और यहाँ पे आस्क आस्क भी एक सर्च इंजन है। यहाँ पे एक मेटा सर्च इंजन होता है जो कि मिडिल में होता है, और वो इन सभी से डेटा एक्सेस करता है, और यहाँ पे बैठा जो भी यूजर होगा उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होता है कि इस यूजर को सर्विसेज ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सर्च इंजन के थ्रू मेटा सर्च इंजन इसको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये यूजर डायरेक्टली याहू से कनेक्ट होता है तो कुछ ऐसी हो सकता है वेबसाइट्स हों जो याहू के पास ना हो, तो उस केस में इसको फिर गूगल के पास जाना पड़ता है या फिर आस्क के पास जाना पड़ता है। अब यहाँ पे मेटा सर्च इंजन एक इंटरमीडिएट सर्च इंजन है जिसको मेटा सर्च इंजन बोलते हैं, और ये मिडल में काम करता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी सर्च इंजन होते हैं जिनसे भी ये कनेक्टेड है उन सभी से रिजल्ट्स लेके यूजर तक सेंड करता है। तो यहाँ पे एक मेटा सर्च इंजन है। ओके, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट मैंने यूज किया है स्पाइडर। स्पाइडर एक प्रोग्राम होता है जो कि वेब पे सर्च इंजन के लिए काम करता है। ये हमेशा नए नए जो भी एड्रेसेस होते हैं वेबसाइट पे, या जो भी नए पेजेस ऐड होते हैं या कोई नई वेबसाइट होस्ट होती है, उन सभी के एड्रेसेस को सर्च इंजन के डेटा स्टोर में स्टोर करने का काम करता है। ये उनको सर्च करता है और उसकी इंफॉर्मेशन को सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर करता है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्पाइडर आई होप समझ में आ गया होगा, इसको पहले भी मैं कई बार वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, जैसे बिंग एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ask.com भी एक सर्च इंजन है, aol.com एक सर्च इंजन है, बायडू एक सर्च इंजन है, आर्ची सबसे पहला सर्च इंजन था। इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो आर्ची हमारा सबसे पहला सर्च इंजन था। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप हमारी वेबसाइट www.gyanxp.com पे अपना मॉक टेस्ट देते रहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारे थ्रू जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं अपने वीडियोस के लिंक शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, ये हमारा फेसबुक पेज है और ये हमारा ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे मेल आईडी है। आप चाहें तो इनके थ्रू भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।